हमारे पोर्टफोलियो में हपको की बहुत वेटेज है 20%। Therefore, I think it should always remain a matter of concern for us। और डेफिनेटली आप लोगों ने इसकी कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी सोची होगी। और मुझे ये भी एक कन्विक्शन है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टॉक्स जिनसे हम डील करते रहे। हमारे पेरेंट ग्रुप में जिन स्टॉक से हमने डील किया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, लाइक SPWL, EPQL, EFERT, इवन POL, ये मुझे लगता है इससे डिफरेंट है, क्योंकि हपको के अलावा जिन शेयर्स का मैंने जिक्र किया है ये सारे सॉर्ट ऑफ सिक्लिकल टाइप थे, हाई डिविडेंड स्विंग शेयर्स। यानी अगर EPQL की बात करें तो वही 16, 17, 18 पे आएगा, वहां पे हम लेते थे और फिर ये 20 से ऊपर जाता था, 25 तक। EPQL ने तो हद कर दी, 30 तक भी चला गया, वहां पे हम इसको पार्टली सेल कर देते हैं। फिर हमारा प्लान शायद है कि हम इसको 16, 17, 18 पे लेंगे। SPWL भी इसी तरह 14, 15, 16 पे लिया, फिर ये 20 से ऊपर गया, 25 तक गया, फिर पार्टली सेल कर दिया, फिर नीचे आ गया, हाई डिविडेंड भी लेते रहे। POL भी ऐसे ही है, 300 के आसपास, 350 पे लिया और 450 के आसपास इसको सेल कर दिया। EFERT भी ऐसे ही है, 55-60 पे लिया, 80-90 पे सेल कर दिया, डिविडेंड भी एंजॉय करते रहे। तो हमारे जो पास शेयर थे सारे, अपार्ट फ्रॉम आपको, ये सारे स्विंग टाइप हाई डिविडेंड टाइप शेयर्स थे। और प्रोबेबली इसमें स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हम हाई डिविडेंड 15-16%, 20% से ऊपर लेते थे, और इसमें 20%, 25% से 40%, इवन 50% तक स्विंग खेलते थे और ऊपर सेल कर देते थे। और फिर ये वापस आते हैं अपनी ब्रैकेट में, फिर ये शूटिंग रेंज में आ जाते हैं। हपको की मुझे थोड़ी सी ये परेशानी है कि हपको मुझे इस तरह का नहीं लग रहा। ये इसमें बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही हैं, बड़े इसमें नई इनोवेशन हो रही हैं, नए काम हो रहे हैं, और जब ये एक दफ़ा दौड़ेगा तो इसका 80 तक तो ये बीच में भी गया था, 70 to 80, फिर ये 66 के अराउंड आया। अब जब ये दौड़ेगा तो हो सकता है 140 तक जाए, और उसके बाद हो सकता है कि ये वापस उस शूटिंग रेंज में ना आए, ये 60-70 वाली, इवन 80 में भी ना आए। जब ये 140 पे चला गया तो हो सकता है कि अगला जो ये अपनी करेक्शन ले ये 100 पे ले। तो मेरा ये पॉइंट था कि आप लोगों ने इसकी जो वेटेज 20% रखी है, तो डेफिनेटली देयर इज अ विजन अहेड आल्सो। तो फ्यूचरिस्टिक सोच आपकी इस पे क्या है कि इसमें आप इसको, ये पूरे का पूरा हमारा 20% का जो चंक है ये पड़ा रहेगा फॉर डिविडेंड, हाई डिविडेंड यील्ड जो कि 20% प्लस एक्सपेक्टेड है, या कि इसमें भी आप स्विंग खेलेंगे वही 20%, 40%, 50%? और इवन बाज ये इसके अलावा बाज शेयरों में तो हमने 100% भी खेली, पूरा निकल गया क्योंकि फिर वापस आ गया। तो अगर हपको में भी इसी तरह खेलेंगे 20, 40, 50% का स्विंग ऊपर जब ये जाएगा, तो क्या ये ऐसा होगा कि ये वापस दोबारा उस शूटिंग रेंज में आएगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि ये फिर उसके बाद ऊपर ही भाग जाएगा और मल्टी बैगर की कैटेगरी में आ जाएगा? और अगर वो आ गया तो फिर हमारा जो 20% की वेटेज है वो डिमिनिश होती रहेगी ओवर पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम कैसे कैटर करेंगे? ये मेरा एक क्वेश्चन था डियर मेंबर से। बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है कामरान भाई। पहली तो चीज़ ये है कि आपको का 20% ऑफ द पोर्टफोलियो हमने रखा है राइट नाउ। इसमें प्लस माइनस की प्रोविजन हमेशा हमारे हाथ में रहेगी। इसको यहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं हम। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ से निकलेगा, देखें यहाँ से निकलने के पीछे एक तो इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे जो इसको यहाँ से निकालेंगे, और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जब इसके सारे प्रोजेक्ट्स मैच्योरिटी पे आ जाएंगे, और इसी साल में आना है उन्होंने 2022 में, इंशाल्लाह ये सब के सब मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर इसकी डिविडेंड यील्ड भी मुस्तहकम हो जाएगी और कंसिस्टेंट हो जाएगी, और किसी हद तक एक रीज़नेबल डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा हमें। इसके बाद इसने जो है यहाँ से स्टेज से जो स्पेकुलेशन है यहाँ से निकलेगा। अगर आप देखेंगे तो 2019 में ये इसी रेंज में, मतलब 70s की रेंज में से ये निकला था और 100 क्रॉस कर गया था। ये 2019 की बात है या 2020 की बात? आई गेस 2020, यस हाँ, 2020 में ये 100 को क्रॉस कर गया। और उस टाइम पे सिर्फ न्यूज़ चली थी IPPs की पेमेंट्स की, और बाकी कोई भी चीज़ इसकी मैच्योरिटी पे नहीं थी, और सिर्फ इस बात पे चला। फिर उसके बाद ये 2021 के अंदर ये 92, 93 पे दोबारा चला। अगेन रूमर्स कि IPPs की पेमेंट्स होने वाली हैं। ये 2 दफ़ा इसने अपनी वो रैली बनाने की कोशिश की है, और जब ये गया है तो बड़ी रैपिडली इसमें चेंज आई है, और बड़ा स्पीडी ये गया था। उसके बाद दोबारा फिर ये रेंज बाउंड हुआ। 21 जो है, 22 तो भी जस्ट स्टार्ट है, 21 में ऑलमोस्ट ये फिर अपने वो 70s को टच किया, और 70 से 84, 83,
इस तरीके से अपना मूव उसने बनाई है एक दो दफ़ा जो है। अब अगली स्पेकुलेशन ये है हमारी कि हमें शायद ये 60 रुपीज़ की प्राइस भी दिखा दे, क्योंकि मार्केट प्रेशर में है, और जो मार्केट प्रेशर में होती है तो आपको अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस मिल जाती हैं आपको। अब आगे दो चीज़ें होंगी हमारे पास स्ट्रेटजीज़ के लिए, कि अभी राइट नो आपको हफ्को नज़र आ रहा है, और हम ये नहीं कह रहे कि हफ्को ने 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद ही एक अच्छी प्राइस के ऊपर चले जाना है। जब हफ्को अपसाइड पे कहीं जा रहा होगा ना, तो 2-3 जो शेयर्स हमारे अभी शूटिंग रेंज में से नहीं हैं, फॉर एग्जांपल ईपीसीएल तो अभी हमने क्वांटिटी बहुत कम दी है, एग्रो फर्टिलाइज़र बहुत हायर साइड पे चला गया है, तो ये अगर शूटिंग रेंज से निकल रहा होगा तो कुछ शेयर्स शूटिंग रेंज में आ भी रहे होंगे। उसको इस तरीके से हम लोग उसकी स्ट्रेटजी ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमने जो है एक बेंचमार्क रखना है कि 20% इज़ 15% इज़ अ रीजनेबल, 20% इज़ अ गुड, और 25% इज़ एक्सीलेंट डिविडेंड यील्ड। अगर 25% की डिविडेंड यील्ड किसी ने लेनी है तो रादर देन कि हम ये अभी आप देखें कि 67 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर या 66 की रुपीज़ की प्राइस के ऊपर अगर हम लास्ट ईयर का इसका डिविडेंड रखें, तो जो कि एक रीज़नेबल सा था 12 रुपये का, तो दैट मेक्स अराउंड कोई 17%। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस ईयर के एंड तक जो है ये डिविडेंड यील्ड आपकी यहाँ से नज़र आ रही है कि बड़ी इजीली 20% को तो बड़ा इजीली ये ब्रेकअप कर जाएगी। और जब हमने इसको 140-150 की रेंज में जब जाएगा ना, तो हमारे पास एक और चीज़ आएगी, वो ये आएगी कि 2026 से पहले जो न्यूज़ आनी शुरू हो जानी है, वो ये आनी है कि जो आपका बेस प्लांट जो इनका 1320 मेगावाट है, वो भी इसका एग्रीमेंट भी एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, और अगर वो देखेंगे इसकी टोटल ईपीएस के अंदर उसकी भी कंट्रीब्यूशन अच्छी खासी है। तो बाय दैट टाइम जो है इन्होंने एक्सपेंशन के ऊपर जाना ही जाना है लामोहला जो है, तो वहाँ पे जो शेयर की जो प्राइस है वहाँ पे अगेन इसके ऊपर हिट लगेगी। तो हम 2020 मतलब हमारे पास 2 से 3 साल की विंडो है एक अच्छी प्राइस में जो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमें आगे एक डिप नज़र आ रहा है अगर चीज़ें अपने मोमेंटम के हिसाब से चलती रहीं तो। और जब ये अपना निकलेगा, इनका कैपेसिटी पेमेंट एग्रीमेंट में से निकलेंगे ये लोग, आईपीपी एग्रीमेंट इसका ख़त्म होगा, आपको बेस प्लांट का 1320 मेगावाट का जो है, तो वो फिर दोबारा इसकी प्राइस हमें थोड़ी सी डाउन साइड पे मिलेगी, और ये दोबारा फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ये आ सकता है, अनटिल अनलेस के उन पावर प्लांट का ये डिसीजन नहीं ले लेते एक्सपेंशन कि इसको थर पे कन्वर्ट करना है या उनका क्या करना है। तो लेकिन वो एक इन द लॉन्ग रन ये है